इश्क जुनूनी। मिस्टर गुरु चौधरी, रूहानी साहब कहाँ हैं? वही अभी यहीं थी, कहीं चली गई, हम देखते हैं। नहीं गुरु, रुको, मैं देखती हूँ उसे, मैं लेकर आती हूँ। उस रात के बारे में सोच रही हूँ, अपने कैमरे के बारे में? ये लो अपना हथियार, अब मेरे किसी काम का नहीं है ये। वैसे वीडियो देख के तो तुम सब समझ ही गई होगी। वो क्या है ना कि तुम्हारी जैसी लड़की जो सिंदूर को अपनी पहचान मानती है और मंगलसूत्र को अपनी जान मानती है, वो सब कुछ शेयर कर सकती है, पर अपना पति कभी नहीं। क्यों? सच कहा ना मैंने। अब तुम लाख सबूत ढूंढ लो, पर सच को कैसे झुठलाओगी तुम कि गुरु और मेरी सारी दूरियां मिट चुकी है। अब हम दोनों के बीच में शेयरिंग भी है और केयरिंग भी। इसलिए तुम्हारे अंदर जरा से भी गैरत बची हो ना, तो बाहर जाओ और मजिस्ट्रेट के सामने डिवोर्स पेपर साइन कर दो। जाओ। गैरत तो तुम में है तेजस्वी सिंह, जो इतना गिर गई। लड़ाई में ना वार सामने से किया जाता है, पीछे से नहीं। अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था या अपनी नीयत पे, या फिर तुमने मान लिया कि तुम में वो बात ही नहीं जो कोई तुमसे प्यार भी कर सके, इसलिए इतनी घटिया हरकत की। कर लो शादी, बना लो गुरु को अपना, लेकिन खुद को गिराकर जश्न मनाना तुम्हारी हार है, मेरी नहीं। अरे कहाँ चली गई वो टीटी की बेटी? मैं यहाँ हूँ अंकल जी। जी, मैं रूहानी साहब, कहिए। यहाँ साइन कीजिए। सृष्टि की शुरुआत तुमने की थी, अब इसे खत्म भी तुम ही करोगे। गुरु, ऐसा अनर्थ मत कर बेटा। को समझे? है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझे
मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं बधाई हो बाहुबली गुरु चौधरी। मङ्गलाय तनोहरि। अब तुम मुझसे आजाद हो और मैं तुमसे। फाइनली इस रूहानी का चैप्टर खत्म हुआ। अब इस घर और गुरु के दिल में सिर्फ तेजू का तेज चलेगा। ये लॉक किसने लगाया? गुरु, तुमने अपने रूम में लॉक क्यों लगाया? मैं कहाँ सोऊंगी अब? तुम्हें पता है ना मेरे रूम में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। तुम्हें भी पता है ना, कंपाउंडर ने हमारा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। बनने में वक्त लगेगा, गद्दा तक जला पड़ा है। ओह रियली गुरु, यही बात है या कोई और? कमरा सेट होता रहेगा, तुम चलो और लॉक खोलो। तुम्हारी होने वाली बीवी हूं मैं, इतना हक तो बनता है मेरा। हक? कौन से हक की बात कर रही हो तेजस्वी? हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी दुहाई देकर तुम अपना हक हम पे जता रही हो। ये तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं, तुम और हम ना कमरा बांट सकते ना जिंदगी। कमरे में काम चल रहा ना तुम्हारे, जाकर दादी के कमरे में सो जाओ। हम भी जा रहे हैं बबन सिकंदर के साथ। चल।
कहाँ खोयो देवदास? हाँ? तुम्हें चुलती ना भाभी को तलाक देने की। लो, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। अब खुश रहो, करो मजे अपने तेजू बेबी के साथ। जाओ नाश्ता वास्ता करो। काहे मंगाए हो समोसे बब्बन से? अब हम समोसे खाए या पापड़ी चाट? तुम्हें कहा है बे? अब हमारे खाने पीने पे भी प्रतिबंध लगाए का? प्रतिबंध तो तुम्हारी करतूतों पे लगना चाहिए। क्या बोला बे? कुछ नहीं। ये लो गर्मा गर्म समोसे, लपेट लो। क्या हुआ? ये सारे बाजी क्या कर रहा बे? समोसे दे हमारे। हाँ तो खाइए ना। ये लो सिकंदर, तुम भी खाओ। ये तो कंपाउंडर की फोटो है, पर लिखा क्या है इसमें? अरे अब अखबार भी खा जाओगे का? ओ बाबू जी? ये देख के बताइए ना, क्या लिखा है इसमें? ये तो इस लड़की की शादी का इश्तिहार है छोटे चौधरी। लिखा है, सुंदर सुशील डॉक्टर लड़की के लिए जीवन साथी की तलाश है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल हो। रूप रंग और कद काठी की कोई बाधा नहीं। डॉक्टर लड़के के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक वर भरोसेमंद साथी हो। ठीक है, जाओ तुम। भरोसेमंद साथी चाहिए? वाह कंपाउंडर, तुम तो कंप्यूटर से भी तेज निकली। कल तलाक का कागज साइन किया और आज अखबार में इश्तिहार भी दे दिया शादी का। ये न्यूज़पेपर पे रूहानी की शादी का इश्तिहार किसने डाला? हाँ? मैंने। रिश्ता तो खत्म हो गया, पर लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही थी। बस उन्हीं पर फुल स्टॉप लगाने के लिए कर रहे। भैया, आप मुझसे नाराज है कि पेपर में ऐड छपाने वाली बात आपको पसंद नहीं आई? नाराज नहीं हूँ रूहानी, हैरान हूँ। तू अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहती है, गुरु का चैप्टर खत्म करना चाहती है। बस यही मेरे लिए बहुत है। पर तू देखना, इस बार मैं तेरे लिए ऐसा परिवार ढूंढूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे समझे, जो तेरे सपनों की इज्जत करे, जिसे तेरे कैरियर की अहमियत हो, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो पढ़ा लिखा। रूहानी, बैग देखा, बैग देखा। अरे लगता है पानी घर पे रह गया। अरे तो पानी लेके आया। हाँ?
हाँ निक्की, कुछ नहीं, बस खांसी आ रही है, बोलना। ठीक है, बाय। रूहानी, भैया भैया आखिर कौन थे ये लोग? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? चल बैठ। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? तुम ये सब क्या है गुरु? वो कहा है ना संदीप भैया, ऐसे आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाई हमारी कभी। पहली बार मिले तो आप कोमा में चले गए, और फिर जब कोमा से निकले तो हम आपके जीजा जी बन गए थे। तो गुरु चौधरी का असली रूप देख नहीं पाया। तो हमें लगा एक बार आपको असली गुरु चौधरी से मिलवा दिया जाए। ये अपनी बंदूक की धौंस ना किसी और को दिखाना गुरु चौधरी। हम नहीं डरते तुमसे, समझे? और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या जरूरत है अपनी औकात दिखाने की? औकात नहीं, औकाल कहते हैं इसे। और आपको क्या लगा संदीप भैया, हमारे जज्बातों के साथ खेल के हमारे ही खिलाफ चाल चलोगे और हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, कौन सा खेल? आपके पूज्य पिताजी और हमारे प्रिय ससुर जी हमेशा से यही चाहते थे ना कि किसी भी तरह से हमारी कंपाउंडर हमसे दूर हो जाए, उसकी दूसरी शादी करवा दें। पर उनका ये सपना अधूरा रह गया। तो फिर आप कूद पड़े हमारी कंपाउंडर को हमसे दूर करने के लिए, अपने पिताश्री का अधूरा सपना पूरा करने के लिए। क्या बक रहे हो गुरु? बक नहीं रहे हैं, सच बोल रहे हैं संदीप भैया। पढ़े लिखे नहीं है तो कहा समझे, बेवकूफ है हम। अपनी कंपाउंडर की बेहतर जिंदगी के लिए छोड़े थे उसे, अपने प्यार को दान में दिए थे हम। और अगर आपको लगता है ना कि अपने इस छल से हमारी कंपाउंडर को हमसे दूर कर देंगे, तो बता दें आपकी इस जीत को ना हार में बदल देंगे हम। तो इश्तेहार देखकर तू मुझे उठा लाए, हाँ? वाह रे वाह, बाहुबली गुरु चौधरी, बेवकूफ नहीं हो तुम। निहायती स्वार्थी इंसान हो जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रूहानी किसी और के साथ शादी कर रही है। अरे हटो। अपने प्यार का दान दिया था ना तुमने। वाह रे दानी, कैसे दानी हो तुम, हाँ? दी हुई चीज पर अपना हक जमा रहा है। स्वार्थी नहीं है हम, अपना प्यार तो छोड़ो, अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं अपनी कंपाउंडर के लिए। और आप हमें हमारी कंपाउंडर से दूर किए ताकि किसी और के करीब आ सके वो। हाँ, तो बोलो किसने अधिकार दिया आपको हमसे हमारी कंपाउंडर को दूर करने के लिए, उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए? हाँ, ये मेरा फैसला है। भैया का नहीं।
क्या हुआ? मुझे देख के डर गए? क्या लगा ऐसे दिन दहाड़े मेरे भैया को उठवा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अपने आप को ना डेरिंग बाहुबली नहीं, दोगला बाहुबली बोलना शुरू कर दो कि तुम्हारी हर चीज झूठी, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठा प्यार और ये तुम्हारा झूठा रिश्ता, सब कुछ झूठा है। और हाँ गुरु चौधरी, जिन रिश्तों में मर्यादा निभाई हो ना, हक भी उन्हीं रिश्तों में निभाया जाता है। और शादी के बंधन में बंधे होने के बावजूद तुमने तो तेजू के साथ सारी हद पार कर ली। तो फिर मुझे इश्तिहार छपाने का हक क्यों नहीं है? बोलो, तुम करो तो सही है और मैं करूं तो गलत। हमारा रिश्ता ना खत्म हो चुका है। यही चाहते थे ना तुम? अब मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनो। तुम्हारे फेरे पूरे होने से पहले मेरी डोली उठेगी। तुम्हें जो करना है कर लेना। चलिए भैया। हे गुरु, सुन लीजिए बाब, मिल तुम्हारे कलेजे को ठंडक। बात का पतंगड़ बना दिए भैया जी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी टेंशन में क्यों है? कल ही एक रिश्ता तोड़कर आई हो तुम और आज एक नया रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। पेपर में विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मम्मी, गुरु की बच्ची कुछ यादें लाने का बस यही तरीका है मेरे पास। हम वो आदत है जो ना भूली जाती है और ना छोड़ी जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मजिस्ट्रेट मैम, प्लीज आइए, यहाँ बैठिए। मैंने तो पेपर्स पे साइन कर दी थी और डिवोर्स की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, पर आप तलाक से पहले ही मायके आ गई। तो मैं ससुराल में रहने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आपकी बात तो सही है डॉक्टर रूहानी, पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पति मिस्टर गुरु चौधरी ने आपके खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस डाल दिया है। मतलब ये कि जब तक कोर्ट से तलाक का ऑर्डर नहीं आ जाता फाइनली, तब तक इन्हें आपके साथ रहने का पूरा अधिकार है। जी हमारी शादी नहीं हुई। ताऊजी हमारी भी गलती नहीं है। ताऊजी 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 सामने आओ। ताऊजी हमारा भी दोष नहीं है। वो टीटी के घर पे घर जमाई बनने का प्लान है, वो गुरु का था, हमारा नहीं था। हम ना कर सकता। ताऊजी
ताऊ जी हमें तो बस इतना कहा कि उनका सामान वहां भेज दिया जाए। उसके इतने हिम्मत। ओहो अंकल जी, इसमें इन बेचारों का क्या दोष? असली फसाद का जड़ तो वो टीटी की बेटी है। उसे अच्छी तरीके से पता है कि कैसे गुरु को बेवकूफ बनाना है और कैसे गुरु का इस्तेमाल करना है। तभी तो उसकी एक चाल पे उसके पीछे दौड़ गया आपका बेटा गुरु। सही कह रही है तेजू। उस टीटी की बेटी ने जानबूझकर अखबार में ऐसा विज्ञापन डलवाया ताकि गुरु को बहका सके और उसे सही रास्ते ला सके। और हुआ भी वैसा ही नागेश्वर। अभी सबके बीच में हम कुछ कहेंगे तब छोटा मुंह बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन सही तो यही है ना कि गुरु बाबू सब किए कराए पर पानी फेर दिए। खुद अपने आप रहने के लिए चले गए वो टीटी सहाय के घर पर। हमरा बाहुबली बेटा उस टीटी का घर जमाई नहीं बनेगा। अभी उसके सर से उस लड़की का भूत उतारते हैं। सिकंदर गाड़ी निकाल। जी जी जी। नो 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 अंकल अंकल, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। नहीं मैम, ना तो मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और ना ही किसी के घर में। बताइए क्या करेगा आपका कानून? इसके जिद के चलते आप मेरे साथ जबरदस्ती करेगी। ये क्या? हम किसी को भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करने देंगे कंपाउंडर। इतनी फिक्र है मेरी बहन की तो क्यों आ जाते हो बार बार यहाँ? क्यों पीछा नहीं छोड़ते उसका? अरे साले साहब, रिश्ता जुड़ा है हमारा, ऐसे कैसे पीछा छोड़ दी? और ये ना पति पत्नी के बीच का मामला है, हम बात कर रहे हैं ना। 100 बात की एक बात, जब तक ये मैडम हमारे साथ है ना, तब तक आप में से कोई भी हमें हमारी पत्नी से दूर नहीं कर सकता। तो रही बात जबरदस्ती की, वो तो ना हमारे खून में है और ना ही हमारे उसूल में है। अगर कंपाउंडर अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती तो ठीक है, फिर हम अपने ससुराल में घर जमाई बनने के लिए तैयार हैं। जब तक तलाक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। सासू मां, एक कप चाय मिलेगी? वाह गुरु, तुमसे यही उम्मीद थी। गद्दा व्हाटएवर, इंसानों के लिए बनाया या जानवरों के लिए? बनवाया तो इंसानों के लिए ही था, पर पता नहीं था यहाँ पर जानवर आके भी सोएंगे। क्या कहा तुमने? मैं गुरु को सब बताऊंगी। गुरु की कमी है, एक काम करो ना, गुरु को बुला लो या बीच में सुला लेते हैं। गुरु, 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 क्या हुआ भैया? ठीक से सो भाई,
ऐसे फैलोगे तो हम कहाँ सोएंगे? इतनी परेशानी है ना तो जाकर नीचे जमीन पर सो या फिर अपने भैया के पास जाओ। यू के लिए इस नर्स के नखरे सह रही हूँ, वो गुरु पता नहीं क्या कर रहा होगा। अब ये क्या कर रहे हो? आपके आराम का इंतजाम। आप आराम से ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। चुपचाप आके ऊपर सो जाओ, पीठ दुखेगी तुम्हारी। पत्थर हम पहले से ही थे, औलाद आपकी बहन ने बना दिया हमें। हमारी चिंता मत कीजिए भैया, हम सो जाएंगे। अब क्या हुआ? कैसा घर है ये? मतलब ना ढंग का गद्दा है और ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? इतनी गर्मी है, मैं कैसे सोऊं? फैन भी नहीं चल रहा है। तुम यही रुको, मैं भैया के साथ जाकर मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ। और अंधेरे में कहीं बाहर मत निकलना, गिर गई तो हमारी आफत पड़ जाएगी। संदीप बेटा, देखो तो क्या हुआ है। अब तक तो संदीप चला गया होगा। गुरु रूम में बिल्कुल अकेला होगा। संदीप आउट, तेजू इन।
जहाँ गुरु वहां तेजू। अब मैं आराम की नींद सो जाऊंगी। तुम गुरु छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे तो तुम गिर जाओगे कंपाउंडर। गिरती हो तो गिर जाने दो, जो गिरना मंजूर, लेकिन तुम्हारा छूना नहीं। हाँ कंपाउंडर, हमारी ना आदत हो गई तुम्हें, हमारे बिना ना गिर पाती हो ना संभल पाती हो। गिरना संभलना ना मैंने किस्मत पे छोड़ दी, इसलिए तुम बीच में मत आओ। क्या कह रहे थे तुम? मुझे तुम्हारी आदत हो गई। गलतफहमी है तुम्हारी, और गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना अच्छा होता है। हम दोनों उसी वक्त अजनबी हो गए थे जब तुमने तेजू के साथ रात गुजारने का फैसला लिया। तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, न मेरा तुम पर, इसलिए मेरे साथ यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। जाओ अपनी होने वाली बीवी के पास जाओ। अरे होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, कब तक भागोगे मुझसे? मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ तेजू? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं हूँ मैं। हाँ मुझे पता है कि तुम हो, इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। ए, तेजू हटो, मैं हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये मैं हूँ मैं। अरे क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचाया है? तुम रो क्यों रही हो? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो आराम से सो रहा था ऊपर। ये चुपचाप दबे पांव मेरे कमरे पे आई, दरवाजा बंद किया और लिपट गई मुझसे। रूम में अंधेरा था और मुझे क्या पता कि वहां पे गुरु नहीं है, ये संदीप मिलेगा। पर इसे तो पता था ना कि मैं हूँ, तो इसने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने नहीं रोका तुम्हें। झूठी, कितना झूठ बोल रही है। मैंने अपने ऊपर से तुम्हारा हाथ हटाया, मैंने ये फोन का टॉर्च ऑन करके अपनी शक्ल दिखाई। देखो गुरु रोहानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, इसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच तो ये है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। बस तेजस्वी, मेरे भैया पर कीचड़ उठाना बंद करो। और पहली बात, मना किया था ना मैंने, उसके बावजूद तुम संदीप भैया के रूम में गई। और दूसरी बात, भैया ने तुम्हें नहीं पकड़ा था, तुम उनसे चिपकी थी। बार बार कोई इंसान तुम्हें हटाने की कोशिश करे जा रहा है और तुम उससे चिपके जा रही हो। बताओ किसका दोष हुआ? पर इसे भी कुछ बोलना चाहिए था ना। अरे बोला तो था, और कितना बोलता। फोन की टॉर्च से भी अपनी शक्ल दिखाई। अब बताओ तेजस्वी, किसको किस पर इल्जाम लगाना चाहिए? तुम्हें भैया पर या भैया को तुम पे? और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें गुरु से मिलने जाना था, इसलिए तुमने सबकी जान खतरे में डाल के शॉर्ट सर्किट कर दिया।
हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये बड़ी कोठी नहीं है जहाँ तुम बेशर्मों की तरह से मुंह उठा के अभी भी गुरु के रूम में चली गई, उसके बिस्तर पे सो गई। कि हम शरीफों का घर, जहाँ आज तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग की वजह से ना मेरे भैया के चरित्र पे सवाल उठा। हमें कंपाउंडर की दलीलों की जरूरत नहीं है। विश्वास है हमें आप पे पूरा। हमारी माँ अक्सर कहा करती है, जब भी हम दूसरों पे एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तुम्हें संदीप भैया के कमरे में नहीं जाना चाहिए था तेजस्वी। सारी गलती तुम्हारी है। गुरु के चक्कर में तुमने ये सब खेल खेला था ना, तो ठीक है, पकड़ो इसका हाथ और निकलो यहाँ से। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है कर। पर मेरे इस पवित्र घर को ना अपने इस करतूतों की वजह से मैला मत करो। गुरु, लेकर जाओ इस बेशर्म लड़की को। अब वैसे ना यहाँ एक सेकंड भी मेरे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसने कितनी आसानी से अपनी गलती का दोष मेरे भैया पर डाल दिया। लेकर जाओ प्लीज इसे यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक गुरु यहाँ से नहीं जाएगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। बस बस बहुत हो गया तुम्हारी तू तो मैं। अब इन सबका फैसला यही होगा इसी वक्त। टीटी का बेटा, तुम्हारे दीवार पे जो घड़ी लटकी है ना, एक बार उसको देख लो। अरे इतनी रात हमें फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें भी कोई शौक नहीं है इतनी रात को आपको फोन करने का, नागेश्वर जी। लेकिन क्या करें, मजबूर है। आकर देखिए यहाँ, आपका बेटा और आपके होने वाली बहू ने हमारे घर को क्या बना दिया है। और ये खेलना आपके घर पे खेले जाते होंगे, हमारे शरीफों के यहाँ नहीं। छल और छल करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए इसी वक्त आकर ले जाइए इन दोनों को। ए बाबू, तनिक फोन को स्पीकर पे डालो और हमारे बाहुबली से भी बात कराओ। नहीं पापा, हम कंपाउंडर के बिना बड़ी कोठी नहीं आएंगे। हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कितनी सातिर है ये लड़की। कहीं ऐन मौके पर मुकर गई और ये तलाक 6 महीने के लिए लटक गया ना, तो तेजू और हमारी शादी ना अटक जाएगी। इसलिए हमारा हर पल हर दम इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। ताकि जल्द से जल्द ये तलाक हो जाए और हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएं। तुम्हारी जिद के लिए हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकते गुरु, समझे? अभी के अभी यहाँ आ, वरना हमें वहां आना पड़ेगा। और जो हम वहां आ गए ना गुरु, तो तुम भी जानते हो कि क्या होगा। सुबह तक का इंतजार नहीं करेंगे। अभी के अभी तेजू के साथ यहाँ लौटो। सुन लिया? अब जाओ तुम दोनों यहाँ से।
पापा का फरमान तो तुमने सुन लिया, और हमारा इरादा तो तुम अच्छे से जानती हो। तो क्या करना है कंपाउंडर, क्योंकि तुम्हारे बिना बड़ी कोठी तो जाने वाले नहीं, और हमारे बिना ये तेजू नहीं जाएगी। बस मेरी वजह से मेरा घर तमाशे का अड्डा बन जाए, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं बड़ी कोठी जाने के लिए तैयार। और तुम अपना सामान पैक कर। रूहानी, रूहानी, ए बाबू, कौन हो भाई? हाँ भाई, किससे मिलना है? अपनी होने वाली पत्नी से। नमस्ते, हमारा नाम है डॉक्टर सुशील कुमार और काम है जरूरतमंदों का इलाज। हम इस घर के होने वाले दामाद हैं। दामाद? कौन सा दामाद बे? काहे का दामाद? इस घर में कोई बेटी ही नहीं है तो दामाद किसके हो तुम? हाँ, डॉक्टर सुशील कुमार MD। ये मेरी बात कर रहे हैं। भैया इन्हें अंदर आने दीजिए ना, कि मुझसे मिलने आए हैं। रूहानी MBBS, आप तो फोटो से भी सुंदर दिखती हैं। चलिए। जी। गुरु को पता है कि भाभी का होने वाला दूल्हा आया उनसे मिलने? कहा पता? नहीं पता है तो पता चल जाएगा। हाँ, सफर तो लंबा था, लेकिन आपको देखकर सारी थकान उतर गई। सुशील जी, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ कागज के शेर जो सिर्फ दहाड़ना जानते हैं। अच्छा, शिकार करके दिखाएं का? रूहानी सा है MBBS। कहा कंपाउंडर, किस चिड़ियाघर से इस भीगे हुए बंदर को उठा के लाई हो? कंपाउंडर, ये तो धोखा है। विज्ञापन में तो लिखा था कि MBBS डॉक्टर है। कौन सा विज्ञापन? वही विज्ञापन जिसे मैंने अखबार में डलवाया था, और जो रिश्ते आए थे उनमें से मुझे ये अच्छे लगे। और ये है डॉक्टर सुशील कुमार जी। MD, पूरा नाम बताइए ना। जी, डॉक्टर सुशील कुमार MBBS MD। अरे हमरे घर में एक डॉक्टर का हुड़दंग कम था, जो दूसरा भी आ गया। दादी, ये हुड़दंग मचाने नहीं आए, मुझसे शादी करने आए। वो क्या है ना, एक बार बिना जाने पहचाने रिश्ता जोड़ चुके, पर अब रिस्क नहीं लूंगी। और ये यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे को जाने और पहचाने, और एक कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। अच्छा, तो हमारा घर का धर्मशाला है जो कोई भी ऐरा गैरा यहाँ के रह लेगा। ए डॉक्टर नहीं, अपनी ये नौटंकी कहीं और जाके करो, समझे? ठीक है अंकल जी, आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, हम चले जाएंगे।
नहीं पापा, हम इस कंपाउंडर को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। वो हमारा मतलब है कि इसका क्या भरोसा, अगर ऐन मौके पर मुकर गई तो इसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा इसी घर में, बहुत जरूरी है ये। पर इस बंदर को इस घर में रखना जरूरी नहीं है। कंपाउंडर, बिना वजह बात को बढ़ाओ मत तुम। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हारी मंगेतर भी तो इस घर में रह रही है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, और फिर मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ वो इस बड़ी कोठी में क्यों नहीं रह सकता? हमारा रिश्ता पक्का है, तुम्हारी बात पक्की हुई क्या इस बंदर से? खबरदार, जो सुशील जी को बंदर का। और हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो रिश्ता कैसे पक्का होगा? और अगर हम जानने और पहचानने का मौका ना दें तो, इस बंदर को इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दें तो फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी, जो तुम्हें मंजूर नहीं। या तो मुझे अपनी मन की करने दो, या फिर अपनी मनमानी करते रहो। एक मौका तो हम दुश्मन को भी देते हैं, फिर इस बंदर फिर ये डॉक्टर का चीज है, इसका इंटरव्यू पहले हम लेंगे। अगर हमें सही लगा तो ही ये इस घर में रहेगा। शादी मैं करने वाली हूँ, तो सवाल भी मैं ही पूछूंगी, इनके साथ वक्त बिताऊंगी, इनका इंटरव्यू भी मैं ही लूंगी, और फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना। बोलो, मंजूर है या नहीं? और अगर मंजूर नहीं है तो मैं भी इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये क्या तमाशा मचा रखा तुमने? ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा, बस फैसला हो गया। अंकल जी, एक बार फिर सोच लीजिए। I mean, अगर इस नर्स को अपना जीवन साथी मिल जाता है तो अच्छा है ना? ये भी खुश, हम भी खुश, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तेजू, क्या नया खेला शुरू किया तुम? मैं तो बस इस खेल को और मजेदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एंटरटेनमेंट की दुकान है, इसे कैसे जाने दूंगी? पापा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, वरना ये कंपाउंडर हर रोज नया लड़का लेकर आ जाएगी, उसका इंटरव्यू लेगी इस घर में। एक बार तलाक हो जाए तब तक सह लेते हैं इसे। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।